stars, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay, student. This time you are studying. I am teaching you about Excel. Okay, you have been learned about many options, many menu of MS Excel like file, edit, view, insert. Today I will teach you, I will tell you about formulas and functions. Okay. Firstly, I will tell you about formulas. What do you mean by formulas? What do you mean by functions? Okay. In Excel, a formulas in as an expression that operates on values in range of cells or cell. Okay. फॉर्मूला क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है जो कि वर्क करता है ऑन वैल्यू. वैल्यू मीन्स जो भी आप डिजिट जो है एंटर करते हैं, जो वैल्यू देते हैं, और किस बेस पर? रेंज ऑफ सेल्स. यानी कि इट मीन्स आपने एक्सेल में जहाँ पे भी उसको टाइप किया हुआ है. ओके. फॉर एग्जांपल A1 प्लस A2 प्लस A3. तो A1, आपका जो A1 सेल होगा तो वो आपका A1, A2, A3, 3 सेल दी गई हैं. तो प्लस का साइन जो हमने लगाया है, इससे क्या हो जाएगा? ये तीनों सेल की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ऐड. इट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3. ओके. इट मीन्स A1, A मीन्स योर कॉलम, 1 मीन्स रो. तो A1 सेल यानी कि कॉलम और रो को मिलाकर के एक सेल बनती है. तो उस सेल में जो वैल्यू होगी A2 में सेल में जो वैल्यू होगी, A3 में जो वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है. इफ यू विल यूज माइनस, द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द साइन ऑफ डिवाइडेशन, एंड आउटपुट you will get output as according your requirement. ओके. जैसे ही आपको आवश्यकता होगी, आपको प्लस करना है तो आपको प्लस आंसर मिलेगा. सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है. ओके. यू कैन यूज साइन with cell address which finds sum of the range values from cell 1 to cell 3. ओके. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? A1 आपने लिखा, उसके बाद डबल डॉट लगाएंगे. ओके. डबल डॉट लगाने के बाद सेल A3 लिख देंगे, तो भी आपका A1 से लेकर के A3 की जितनी भी वैल्यू होगी वो रीड आउट करेगा. और उसके लिए उससे पहले आपको फिर वहाँ पर सम लिखना होगा. क्या लिखना होगा? सम इक्वल टू ब्रैकेट ऑन करके ये वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी और 2 की जगह पर डबल डॉट लगाना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू इस सेल से लेकर के A1 से लेकर के A3 तक जो भी वैल्यू दी गई हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी. ओके. नेक्स्ट फंक्शंस. ये तो इसमें तो आपने क्या किया? फार्मूलाज में आप जो है आपको फार्मूला देना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव फार्मूला. ओके. टू एडिशन, टू सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, बहुत सारे फार्मूलाज हैं. ओके. आपको बताऊंगी मैं. फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल. ओके. फंक्शंस जो है वो फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी एक एक्सेल का हिस्सा है, जो एक्सेल में जो है प्री डिफाइंड हैं. दे इलिमिनेट लेबोरियस मैनुअल एंट्री ऑफ फार्मूलाज वाइल गिविंग दैम ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल सम, वहाँ पे सम लिखा होगा. ठीक है. जब आप फंक्शन जो आप फंक्शंस दिए गए फंक्शंस को यूज़ करेंगे, आप सम करना चाहते हैं तो आपके उस फंक्शंस में सम लिखा होगा, बट सिर्फ आपको सेल एड्रेस देना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली वो सेल एड्रेस जो है ऐड हो जाएगा. द फंक्शन सम ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम A1 टू A3. A1 से लेकर A3 तक की वैल्यू जो है ऐड कर देगा. ओके. दीज आर सम फॉर्मूलाज. इफ़ यू वॉन्ट टू सी डेट, अगर आप डेट देखना चाहते हैं, फर्स्टली आपने क्या किया है? एंटर किया हुआ ईयर, मंथ, डे. ओके. डेट ये सारी दी गई हैं. अब उस पर फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. तो फर्स्टली हम लिखेंगे इक्वल टू डेट A2 V2 C2. ओके. A2 में
आपका 2015 है। ओके, उसके बाद बी टू में देखिए। ओके, जैसे यहाँ पे डेट देखिए A2 दिया हुआ है, तो A2 को ध्यान से देखिए, ये आपका ये कॉलम है और 2 आपका ये दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2015। ओके, 11 B2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, B आपका ये है और 2 आपका वो दिया गया है 11। ओके, डे की बात है तो C2 लिखा हुआ है। ओके, दिस इज कॉलम ऑफ C2। ओके, 2 रो है, सैटरडेज हो गया। ओके, डेट देने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया 11/15/2015। ओके, A2 सबसे पहले A2 दिया गया है, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि 11/15/2015 ही क्यों शो कर रहा है, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो आपकी डेट शो करने की सेटिंग होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेट शो होगी। ओके, तो जो सेटिंग होगी उसमें मंथ पहले आ रहा है, डेट उसके बाद आई है और ईयर सबसे लास्ट में है। ओके, नेक्स्ट डेट आप ऐसे भी दे सकते हैं, डेट में आप ईयर लिखिए, ईयर में डाल दीजिए टुडे। टुडे मीन्स आज की डेट, टुडे जो है वो आज की डेट को शो कर देगा। मंथ टुडे। ओके, इस तरह से करेंगे तो आपको जो आज प्रेजेंट टाइम करेंटली जो डेट है वो शो हो जाएगी। जैसे इसमें जब ये इसको बनाया गया होगा तब की इसमें डेट दी गई है, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट डेट। ओके, लेफ्ट A6 4। ओके, A6 मीन्स आपका ए है और 6 दिया गया ये। ओके, ये A6 4। ओके, मिड A6 5। ओके, एंड राइट A6 2। ये डायरेक्शन दिया गया है कि लेफ्ट की तरफ क्या लिख के आना चाहिए। ओके, एंड और मिड में क्या लिखा होना चाहिए। ओके, एंड राइट में क्या लिखा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी डेट वहाँ पर शो हो रही। 24 जो है वो डेट है, 5th जो है वो मंथ है और 2016 ईयर। टेक्स्ट इसमें क्या हो, डे शो कर रहा है। इट मीन्स टेक्स्ट डेट लिखिए 2016/12/25 दिया गया है उस तरह से, और उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट्स को दे दिया गया डी करके। तो इससे क्या हो रहा है कि डेट और ये डेट दे दी गई है, इट मीन्स इस डेट को कौन सा दिन होगा। ओके, इट मीन्स 25 डेट 12 मंथ्स 2016 ईयर टाइम होगा, उस दिन कौन सा डे होगा, संडे। ओके, टुडे डेट A2 B2 62। ओके, ये काउंटिंग पूरा 56। ओके, एंड नेक्स्ट डेट लेफ्ट A9 4। जैसे जो वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग इसमें से डेट को जो है फाइंड आउट करना है कि सही, इसका सही तरीका लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ गया है। इसके बाद ईयर की बात आती है। A10 में ईयर क्या है शो होना चाहिए, मतलब इस तरह से वैल्यू शो करना है। तो यहाँ पे इस तरह से डेट दी गई है और ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डेट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ डेट को शो कर रहा है। आपने ईयर सारे लिखे हुए, मंथ्स लिखे हुए हैं, डेट लिखा हुआ है। ओके, डेट लिखी हुई है, डे लिखा हुआ है। ओके, अब हाउ कैन फाइंड। ओके, यू कैन राइट सिंटेक्स डेट ईयर मंथ। ओके, आपने ये सारा कुछ टाइप कर लिया, उसके बाद आप एक सिंटेक्स एक जो देंगे उसमें देंगे इक्वल टू डेट। डेट में आपको क्या देना, अब ईयर आपने लिखा हुआ है, मंथ यहाँ पे लिखा हुआ, डे आपने लिख दिया है। ओके, डेट यहाँ पे शो हो रही है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेट B4 C4 D4। ओके, B4 आपका ये B है और 4 ये शो कर रहा है। इट मीन्स 1997 शो कर रहा है आपका B4 में। ओके, B4 1997 शो कर रहा है, तो B4 आपने लिख दिया। ओके, C4 में आपका मंथ शो कर रहा है, 6 दिखा रहा है। ओके, डे में आपका 30 D4। ओके, यहाँ पे D4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डे कौन सा शो कर रहा है, 30। इट मीन्स 30 डे है, 6 मंथ है और 1997 ईयर है। तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है 36/1997। इट मीन्स 30 डेट है, 6 मंथ है और 1997 आपका ईयर है,
और अकॉर्डिंग बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी टू शो डेट, डेट को जो शो करने की सेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग देखो, पहले सबसे पहले डेट आया हुआ है, फिर मंथ आया, फिर उसके बाद ईयर शो कर रहा है. ओके स्टूडेंट, वॉच इट वेरी केयरफुली एंड लिसन इट also very carefully. Okay, because I will give you some question related to today's video. Okay, thank you, have a nice day.